बराबर है ना सब। जी जी जी। आपका सेवा जोहार के साथ दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज टीवी पर मैं स्वागत करता हूं अजय चकोले जी। आप जैसा कि हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ गए हैं। हम आपसे आज इसी पर चर्चा या संवाद करना चाहते हैं। क्या देखते हैं आप, जी। जो परिणाम आए हैं आज सामने, क्या देखते हैं आप, क्या विश्लेषण है आपका? परिणामों में भाजपा को एक तरफा करीब करीब माना जाए तो जीत हासिल हुई है जी और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर साबित हो रही है और भाजपा जरूरत से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। जी जी इस परिणाम कांग्रेस का कमजोर होने के कारण उन्होंने प्रत्याशियों का चयन ठीक नहीं किया या फिर उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है। जी जी उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि दूसरी उभरती हुई पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी ने भी कुछ अच्छा प्रदर्शन कई जगह किया है। कई नगर परिषदों में आम आदमी आई है, जैसे कि रायपुर के पास सिमला क्षेत्र में। तो दूसरी पार्टियां अब कांग्रेस का वोट प्रतिशत को खींचती जा रही है और निर्दलीय उसका जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी खींचती जा रही है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हो रही है, कांग्रेस की कमजोर हो रही है और दूसरे अन्य पार्टियों को भी थोड़ा थोड़ा प्रतिशत मिलने लगा है। सवाल है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। आप प्रवक्ता हैं पार्टी के परफॉर्मेंस पर आपका क्या कहना है? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमारी पहले भी चर्चा हुई थी कि ये गांव की तरफ काम कर रही है जी और अभी गांव के सरपंचों का और जनपद जिला पंचायतों में काम कर रही है। जब गांव से मजबूत होंगे, क्योंकि आज भी 70% आबादी गांव में रहती है, तो गांव में मजबूती करना सबसे ज्यादा जरूरी है। शहरों की मजबूती नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगता है। यहाँ के पार्षद प्रत्याशी भाजपा जी के हो चाहे कांग्रेस के 1-1 करोड़ रुपया रायपुर में खर्चा कर रहे हैं। जी तो जब यहाँ पे इतना महंगा चुनाव हो गया शहर का, तो इससे बेहतर है कि हम गांव के चुनाव की तरफ चले और हम वही गांव में काम कर रहे हैं और गांव में ही ज्यादा प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पहले से बहुत अच्छा कर रही है और अभी 18 तारीख को भी चुनाव होना है, जनपद का, जिला पंचायत का, नगर पंचायत का। 20 तारीख को भी होना है और कई जगह 23 तारीख को भी होना है। तो कुल मिला के अभी शुरुआती है ये और आगे आप देखेंगे कि जब होने लगेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। शायद मैं समझता हूँ जो आप बात कर रहे हैं वो क्या कहीं एक पक्षी नहीं है। ठीक है, नगरीय निकाय चुनाव में ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन कहते हैं कि आजकल तो पंचायत में भी कई कई लाख रुपए लोग खर्च कर करके पंचायत सरपंच बन रहे हैं महोदय। नहीं, बिल्कुल सही है आपका कहना, सही बोल रहे हैं आप। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि पंचायतों में भी बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, एकदम सही बात है। लेकिन फिर भी एक शहर में खर्च करना इतना, तो मैं नहीं समझता कि करना चाहिए। और गाँव में जहाँ पे कम खर्चे में काम होता है वहां पे पहले मजबूत बने, जी फिर हम आगे शहर की तरफ आए। जी जी। एक एक सवाल अब आपसे संवाद इस चर्चा में एक मेरे दिमाग में और आ रहा है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो ग्रामीण अंचल, वहाँ की पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत में मैदान में होगी। उसका कारण ये है कि खर्च। तो इसी से एक सवाल और उपजता है जो अभी मेरे मस्तिष्क में आ रहा है। आप लोग लगातार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। जब विधानसभा चुनाव हम लड़ सकते हैं, हमारी पार्टी लड़ सकती है मजबूती के साथ, तो फिर ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। नगर पंचायत और महापौर के जो चुनाव हैं, कृपया इस पे थोड़ा नहीं अपनी बात नहीं, रखें। वो मजबूती के विधायक के लिए प्रत्याशी जरूर उतरते हैं, सांसद के लिए भी उतरते हैं। जी जी
लेकिन वो खर्च नहीं कर पाते, उतनी दमदारी से नहीं उतरते हैं। साफ साफ बताऊं मैं, ये जो है सिर्फ अपना अस्तित्व जी जी दिखाने के लिए चुनाव लड़ा जाता है। ऐसे चुनाव मैंने भी लड़े हैं। जी तो ये जो है अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदा है शहरों में भी। इस अस्तित्व की लड़ाई को लड़ते इसीलिए हैं कि लोगों में, शहरों में भी ये घंटी बजती रहे कि जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी है। बाकी चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है। चुनाव जीतने के लिए बहुत धन बल की जरूरत है, वो नहीं है। सिर्फ अस्तित्व जाहिर करने के लिए विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा। ये तो सत्य है। आपने बहुत ही गंभीर बात कही है। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र जो है हमारा, कहीं ना कहीं इन धनपतियों, पूंजीपतियों, धन पिपासियों के गिरफ्त में है। इसका मतलब बिल्कुल उन्हीं की गिरफ्त में है। और यहाँ पे चुनाव जो लड़ा जाता है, पैसों के दम पे लड़ा जाता है। प्रत्याशी का अता पता नहीं, कोई जनसेवक नहीं अचानक हेलीकॉप्टर से पैराशूट के माध्यम से उतरता है, पैसा खर्च करता है और चुनाव जीतता है। उनको कोई जनसेवा से कोई लेना देना नहीं। जी। और जनता भी वैसे ही है कि ऐसे प्रत्याशी को वोट दे देती है जो कभी देखे नहीं गए, और जो काम करता है वो गरीब आदमी, वो गरीब ही रह जाता है। तो इतना सारा पैसा लगा लगा के लोग चुनाव लड़ते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है। सभी, अभी मैंने भी कई लोगों से बातचीत किया, वो क्या बोलते हैं कि भाई 5 साल पैसा कमाओ और पैसा कमाने के बाद खर्च करो, चुनाव में जीतो। जन सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव पैसे के दम पे लड़ा जाता है, तो 5 साल कोई सेवा मत करो किसी की, सिर्फ पैसा कमाओ, और जब पैसा हो जाए इकट्ठा तो फिर उस पैसे से चुनाव लड़ो, तब जीतोगे आप। जन सेवा करके कोई चुनाव नहीं जीत सकता, ऐसा कई प्रत्याशी ने मुझे बताया। जी जी जी। अब तो गंभीर विषय। जी जी, वाकई आज की चर्चा में बहुत ही सारभूत बातें सामने आ रही हैं। आपसे अब हम चर्चा करना चाहते हैं, जो कि अब रायपुर में रहते हैं, राजधानी में। रायपुर राजधानी के जो चुनाव हुए हैं अभी नगरीय निकाय के, उसका आप किन शब्दों में विश्लेषण करेंगे? क्या देखा है आपने, क्या पाया है आपने? पाया यही है कि पूरा चुनाव जो है, अभी जैसा मैंने कहा कि पैसों के दम पे होता है, बिल्कुल पैसों के दम पे होता है। जैसे अभी मैंने कई वार्डों में देखा कि धन के से ही चुनाव जीता गया। प्रत्याशी का 5 सालों में कभी नाम नहीं सुना, अचानक आया, उतर गया और जीत भी गया। तो ये है पैसे का, धन बल का उपयोग। तो जो प्रत्याशी अभी मैंने बताया था, जो कह रहे थे, मैं भी बोला यार बात तो सही है आपकी कि 5 साल कोई जनसेवा मत करो, कुछ मत करो, किसी के लिए पैसा कमाओ 5 साल, और जब चुनाव आए उस समय पैसा खर्च कर दो, चुनाव जीत। उसके साथ ही साथ एक आरोप लगा रहा हूं निर्वाचन आयोग पे, उसका मैंने लिखित शिकायत भी दिया है निर्वाचन आयोग में, कि जितने लोग खड़े होते हैं या आरक्षित सीटें जो होती है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, इस तरह के आरक्षण सभी सीटों पे होता है। उसमें कुछ सामान्य भी रहते हैं, लेकिन जो आरक्षित सीटें होती है उसमें होता यह है कि लोगों के पास प्रमाण पत्र होता नहीं है, और ये भर देते हैं हम पिछड़ा वर्ग से हैं, हम एससी हैं, हम एसटी हैं, और चुनाव आयोग उनको मान भी लेता है। जबकि फॉर्म के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र जमा करना है, लेकिन जमा नहीं किया जाता। जो सामान्य जाति के लोग हैं वो पिछड़ा वर्ग बताकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी इस चुनाव में भी हुआ, जिसकी शिकायत मैंने निर्वाचन आयोग में की है कि ये जो प्रत्याशी हैं, इन लोगों का सभी का चुनाव जाति प्रमाण पत्र को चेक किया जाए, क्योंकि जाति प्रमाण पत्रों में भारी घपला हो रहा है और कई तो जमा ही नहीं कर रहे।
मजे की बात, और निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देती है जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग उनको पिछड़ा वर्ग SC ST मान लेता है बगैर प्रमाण पत्र देखे हुए। तो ये यहाँ पे खेल है, और चुनाव आयोग को शिकायत दी गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब देखते हैं, रिजल्ट तो आ गए, इसके बाद क्या होता है। क्योंकि ये मामला जो है गंभीर विषय है, और इस तरीके से या तो आरक्षण ही मत करो सीटों का आरक्षण करने के बाद जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं चेक किया जाता। तो ऐसे प्रत्याशी जो पिछड़े वर्गों का या आदिवासियों का हक का हनन कर रहे हो, उनके हक को मार के खुद प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ रहे हो, ऐसा चुनाव बेकार है। और ऐसा चुनाव आयोग की निष्क्रियता है ये कि ऐसे अयोग्य उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया गया, बिल्कुल गलत है। इसकी मैं आपको प्रति भेज दूंगा। कई लोगों ने शिकायतें की है इसके बारे में निर्वाचन आयोग में, लेकिन निर्वाचन आयोग ने चुनाव तो रोक नहीं सकता था। वो चुनाव हुए, अब परिणाम भी आ गए, अब क्या होता है आगे देखिए। ये तो अजय जी बहुत ही गंभीर मामला आपने सामने ले आए हैं आप। आश्चर्यजनक बात है भाई, सीधी सीधी बात है कि अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप चुनाव मान कैसे जा रहा है। और फिर अगरचे ऐसा कोई कर रहा है तो ये तो सीधा सीधा आपराधिक मामला बनता है। बिल्कुल, इसे नजरअंदाज कैसे कर सकता है चुनाव आयोग। हम तो आश्चर्यचकित हो गए आपकी बात को सुन करके। अगर नगर निकाय में लोग ऐसा कर रहे हैं जी, तो ये चाहूंगा आप भी अपने कोरबा क्षेत्र में जांच कराएंगे ना, जी, तो ऐसे कई मामले नहीं। आप सबको RTI में निकलवाइए कि जिन ने चुनाव लड़ा है आरक्षित सीट में, उन सब के जाति प्रमाण पत्र निकालिए, तब आप भी पाएंगे कि हाँ ऐसा होता है। क्योंकि कोई मामला उस मामले में जाता नहीं है। तो चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, उसका तो कर्तव्य है कि वो बिना तथ्य के, बिना प्रूफ के, बिना सत्यता के उसको स्वीकार ही न करे। और कर ले रहा है, लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और एक मामला मुझे याद आ रहा है, कोरबा जिला में हमारे जो महापौर थे विगत 5 वर्ष तक, राजकिशोर प्रसाद, उनका जाति प्रमाण पत्र भी नीचे से लेकर के हाई कोर्ट तक गया, और बार बार ये बात आई कि नहीं, वे इसका लाभ नहीं ले सकते, वे सामान्य वर्ग के आते हैं, मगर उन्होंने लाभ ले लिया। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग कई जिलाधिकारियों की, चुनाव आयोग की मीटिंगों में जाते हैं, तो वहाँ क्या ये बात कुछ चर्चा नहीं होती इस पे, या क्या कहते हैं अधिकारी? कुछ नहीं कहते हैं, शिकायत दे दीजिए, कार्रवाई करेंगे। और शिकायत दी गई है, लिखित शिकायत है जिसकी पावती मेरे पास रखी हुई है। अब देखना है क्या होता है। अब चूंकि इतना बड़ा आरोप मैं चुनाव आयोग पे लगा रहा हूँ, संवैधानिक है शासन की उसके ऊपर, तो कुछ सोच समझ के ही लगा रहा हूँ। जी, ऐसे तो मैं बोलूंगा नहीं। जी जी जी। और यदि जांच तो करो, आप जांच भी नहीं करते हैं। ओहो, ये है बेहद अफसोसनाक बात है ये तो। अब आपसे हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के विहंगम जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, जैसे बिलासपुर का महापौर, रायपुर महापौर, इस पे आपने क्या देखा है, क्या महसूस किया है, इसका थोड़ा विश्लेषण करें आप, आपके शब्दों में हम चाहते हैं। नहीं, देखिए, अब प्रत्याशी अपना जीत चुके हैं, और ये तो बहुत ही वो है कि पूरे नगर निगम 10 नगर निगम हमारे छत्तीसगढ़ में, 10 में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। अब वो कितना अच्छा काम करते हैं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक तरफा जीत कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर बना रही है, और दूसरे अन्य दलों को भी कमजोर बना रही है। क्योंकि जब सभी जगह एकाधिकार हो जाएगा तो आवाज उठाएगा कौन, इनके कामों के लिए आवाज कौन उठाएगा। तो कहीं कहीं पे दोनों का होना चाहिए। चलो, अच्छी बात है। मैं भाजपा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके कार्यों से खुश होकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, उनके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं।
कुल मिलाकर के जो आपने कहा है उसका सार यही है कि कांग्रेस को मजबूत होकर के सामने आना चाहिए, चुनाव की रणनीति बनानी चाहिए थी, जिसमें कांग्रेस पूरी तरीके से असफल सिद्ध होती। साफ साफ नगरीय निकाय चुनाव 25 के विश्लेषण में दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, हमें यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में जिस तरह मजबूती के साथ प्रत्याशी उतारने चाहिए थे, चुनाव को लड़ना चाहिए था, वो शायद बहुत पहले से ही लग रहा था कि कांग्रेस जो है अपने पैर पीछे खींचती चली जा रही है और परिणाम लगभग यह आएगा ऐसा तो प्रतीत हो ही रहा था। आपने बहुत ही अपना कीमती समय दिया है। अंतिम में हम आपसे चाहते हैं कि इस चुनाव को लेकर के आपका क्या संदेश है पूरे छत्तीसगढ़ की आवाम के लिए, कृपया वो संदेश आप दें। देखिए, अब संदेश तो यही है कि चलिए बहुत अच्छा है, नगर निगम सभी नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। वो अच्छे से काम करे, जनता की सेवा करे, लोग के हितार्थ काम करे और लोग भी उनको सहयोग दें ताकि वो अच्छा काम करें। तो सभी पार्टियों को भी सहयोग करना चाहिए, जीतते उम्मीदवारों को जीता उम्मीदवार उनके और जनता के उस पे खड़े उतरे, विश्वास पे आस्था पे खड़े उतरे। बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अब छोड़िए चुनाव खत्म, अब हम सबको मिलके, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, गोवाना हो, जितनी पार्टियां, सब लोग सहयोग करके उस प्रत्याशी के साथ काम करें और जनता के